ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पे आप देख रहे हैं 5 का पंच। खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में जल्द ही सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद सीएम ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही है। सीएम ने कहा कि राजीव शुक्ला से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा कुल 10 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें से पहले विस्तार में सिर्फ 7 मंत्री बनाए गए थे। अभी भी मंत्रिमंडल में 3 सीटें खाली हैं। सीएम के बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किन 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सीएम ने यह भी कहा है कि शिमला के मेयर का ऐलान भी जल्द होने वाला है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि हिमाचल शुक्ला जी हमारे पार्टी के इंचार्ज है, हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं और कई मुद्दों पर हिमाचल से संबंधित बात हुई है और निश्चित तौर पर वो फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या क्या काम चल रहे हैं और क्या क्या कामों में आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से उनसे मुलाकात हुई। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा चल रही है, अभी देखते हैं। आने वाले समय में जल्दी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। और एक और ब्रेकिंग न्यूज जल्द होगा सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार। जैसा हमने आपको अभी बताया कि सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। मंत्री पद की रेस में कौन कौन हो सकता है, कई सवाल हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और विस्तार का मतलब यह है कि नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। तो इसमें कौन कौन रेस में है, ये बड़ा अहम हो जाता है। आपको बता दें, मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्री पद की रेस पे राजेश धर्मानी का नाम, घुमारवीं से विधायक हैं वो। राजेश धर्मानी, यादवेंद्र गोमा और सुधीर शर्मा, ये 3 नाम हैं जो जिनके नाम आगे चल रहे हैं रेस पे। जी हां, फिर से आपको बता दें कि राजेश धर्मानी का नाम घुमारवीं से है और वो विधायक हैं। राजेश धर्मानी के अलावा यादवेंद्र गोमा और सुधीर शर्मा भी रेस में है। यादवेंद्र गोमा जयसिंहपुर और सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक हैं। एमएलए संजय रतन, राजेंद्र राणा भी रेस में बताए जा रहे हैं। संजय रतन ज्वालामुखी और राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक है। सीपीएस किशोरी लाल बन सकते हैं मंत्री। किशोरी लाल बैजनाथ सीट से विधायक हैं और अभी सरकार में मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस के पद पर हैं। खबर है कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जा सकती है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, जो हमने बताया ये तो हमने बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ अंदर की बात बताएं। कौन हो सकते हैं, कौन कौन से चेहरे जो उसमें इंडक्ट किए जा सकते हैं, 3 वो चेहरे कौन हो सकते हैं सबसे आगे रेस में? जी हाँ, देखिए, लंबे समय से ये चर्चाएं जो है जारी थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अटकलें तो ये भी थी कि शायद ये नगर निगम का चुनाव जो है टल जाए, उसके बाद लग रहा था और कोई ये कह रहा था कि नहीं अभी और समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अब संकेत दिए हैं, लंबी चर्चाएं हुई है, अब तीसरा दिन है मुख्यमंत्री का दिल्ली में। जानकारी तो ये भी निकल कर आ रही है कि शायद मुख्यमंत्री कल भी दिल्ली में रहेंगे और कल शायद देर शाम जो है वापस शिमला लौटने का कार्यक्रम है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन हाँ, जहां तक मंत्रियों का सवाल है, देखिए, एक बड़ा सरप्राइजिंग नाम यहां पर आ रहा है सीपीएस का, किशोरी लाल का, जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद उन्हें जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि ये अटकलें हैं, अभी चर्चाओं में चल रहे हैं। जो दूसरे बड़े नाम जो चर्चा में चल रहा है, उसमें राजेश धर्मानी का नाम सबसे आगे चल रहा है कि राजेश धर्मानी जो है पक्का वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा सुधीर शर्मा का भी नाम चल रहा है, यादवेंद्र गोमा का भी नाम चल रहा है और राजेंद्र राणा का भी नाम चल रहा है। और पिछले कल हमने देखा कि किस तरह से मीटिंगों का दौर कांगड़ा में हुआ बड़े नेताओं के बीच में, तो शायद हो सकता है कि संजय रतन का भी नाम यहां पर होगा। और थोड़ा सा समीकरणों को अगर हम समझे, कांगड़ा जिले की अगर हम बात करें कि 2024 का इलेक्शन है और कैसे कांग्रेस ने आगे पार पाना है, एक असंतुलन की बात यहां पर कही जा रही है मंत्रिमंडल को लेकर कि कांगड़ा जिले में हालांकि सीपीएस बनाए गए हैं, एक कैबिनेट मंत्री जरूर हैं, दूसरा कैबिनेट रैंक जो है आरएस बाली को दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी मंत्री पद की आस है। तो ये हो सकता है कि शायद अब नंबर किसका लगेगा, वो यादवेंद्र गोमा का लगता है या किशोरी लाल का लगता है या फिर सुधीर शर्मा का लगता है या फिर संजय रतन का नंबर जो है लग सकता है। सुधीर शर्मा
चलिए, पहले भी मंत्री कुछ रहे बातें हैं। भविष्य के गर्भ में है, और लेकिन यह है कि 4-5 नाम है, इनमें से 3 तो वो खुशकिस्मत हैं जो इंडक्ट किए जाएंगे, जो कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर।